स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। चैप्टर हमारा चल रहा है कंपनी अकाउंट्स का, इशू ऑफ शेयर्स, और इसके हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ में ही। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हमने कर लिए थे, बाकी के क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीको लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ मित्तल लिमिटेड। अब कोई लिमिटेड कंपनी है भाई, उसने किसी दूसरी बिजनेस को परचेज कर लिया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹3,20,000। और कितने में परचेज किया है उसने? 3,20,000 में परचेज किया है। एंड ₹20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? हमने प्लस वन में पढ़ा है ना कि बिल एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या है, यानी कि बिल्स पेबल के थ्रू वो पे करने वाले हैं। जो 20,000 अमाउंट है 320 में से, उसको पे कर दिया है बिल्स पेबल के थ्रू। एंड बैलेंस इज बाय इशू ऑफ फुली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर। और जो बैलेंस बचा, आप 3,20,000 में से 20,000 का तो बिल से पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल बन गया उसका तो। और जो बाकी का बचा कितना रुपीज़? 3 लाख। अब 3 लाख को पे किया है उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके। अब प्रेफरेंस शेयर्स की क्या वैल्यू है? ₹100 ईच है, और प्रीमियम है 50%, यानी कि 100 का 50% ₹50, यानी कि पर शेयर जो वैल्यू है वो है ₹150। वट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब हमें ये बताना है कि 3 लाख रुपीज़ के लिए हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो देखिए इसका क्या हम कैसे निकालेंगे? टोटल जो कंसिडरेशन है वो कितना है? टोटल कंसिडरेशन देखिए, टोटल कंसिडरेशन जो था वो था ₹3,20,000 का। अभी इसमें से बीपी के थ्रू हमने पे कर दिए हैं ₹20,000। अभी बचे हैं ₹3 लाख जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पे किया है। प्रेफरेंस शेयर्स हमने पे किए किस रेट से किया है? 100 का ईच शेयर है, और 50% प्रीमियम पे है। तो 50% प्रीमियम ऐड होके पर शेयर की वैल्यू हो जाएगी ₹150। तो यहाँ पे अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है कि हमने कितने इशू किए होंगे। टोटल कंसिडरेशन है ₹3 लाख, एक शेयर की वैल्यू है ₹150। तो डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 0 से 0 क्रॉस, 15 2 30, 0 0 एंड 0। 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हमें उनको इशू करने हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, 2,000 शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट शुड बी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। वैसे तो इंटरेस्ट का जो टॉपिक है कॉल इन अरियर या कॉल इन एडवांस, वो हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन इतना सा टॉपिक तो आपकी बुक में गिवन है कि कॉल इन अरियर पे या कॉल इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट जो है वो रिसीव किया जाएगा या पेमेंट किया जाएगा। सो कॉल इन अरियर के लिए आपकी जो इंटरेस्ट रेट दी हुई है ऑप्शन नंबर ए 5% पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम और 15% पर एनम। सो कॉलिन अरियर की है जो परसेंटेज वो है 10% पर एनम की रेट से पेमेंट करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। कंपनी में इशू शेयर्स फॉर। किन किन इनमें से किन सब चीज़ों के लिए जो कंपनी है वो शेयर्स इशू कर सकती है? परचेज ऑफ असेट्स, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भी। जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो उनको हम शेयर इशू कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेमेंट, जी हाँ इनके लिए भी कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन के जो एक्सपेंसेस होंगे या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी होंगे, उनके लिए भी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। सो आंसर बोथ ए एंड बी। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। अब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को परचेज किया है फॉर ₹9 लाख। कितने के लिए? 9 लाख रुपीज़ में। पेबल इन द फुली पेड शेयर ऑफ 10 ईच। अब कैसे पेमेंट करना है? 9 लाख रुपीज़ को हमने कैसे पे करना है? शेयर्स इशू करके, ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो 10 रुपीज़ पे 25% प्रीमियम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹2.5 हो जाएगा। वट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए जो परचेज वैल्यू है वो कितनी है हमारी? वो है ₹9 लाख। 9 लाख में परचेज किया है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ईच शेयर की क्या वैल्यू है? 10 रुपीज़ है, और प्रीमियम पे है 25%। 25% प्रीमियम जब 10 रुपीज़ का हम निकालेंगे आ जाएगा 2.5, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो ₹12.50। सो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कंसिडरेशन को
ईच शेयर की जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देंगे 12 रुपीज़ 50 पैसा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 72,000। तो इसके लिए हमें 9 लाख के कंसिड्रेशन के लिए हमें 72,000 शेयर जो हैं वो इशू करने होंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। किंग लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। अब यहाँ पे भी किंग लिमिटेड ने क्या किया है, क्वीन लिमिटेड के जो बिजनेस है उसको एक्वायर किया है। कितने में, उसकी उस टाइम की पोजीशन क्या थी, 25 लाख की तो उनकी असेट्स थी और 6 लाख की उनकी लायबिलिटीज़ थी। अब इन सब के लिए पेमेंट वो कैसे करने वाला है, कंसिडरेशन तो वही होगा ना कि जितने में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। अब वैल्यू तो पता नहीं कितनी है उसकी, कितनी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब पेमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन कैसे पे किया, बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर दिए हैं, 100 का ईच शेयर है, प्रीमियम है 10%। एंड ₹11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट, और 11 लाख का एक बैंक ड्राफ्ट भी पे किया है। व्हाट विल बी द परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, 25 लाख, 22 लाख, 11 लाख है, इनमें से कुछ भी नहीं भी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, फ्री में थोड़ी ना देंगे कोई। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। कैसे पेमेंट किया, पेमेंट कैसे हुई है वो अभी हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक तो उसने दिए हैं शेयर्स। शेयर्स कैसे, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 100, और प्रीमियम रहेगा उस पर ₹10। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, 10,000 को 110 रुपीज़ से करेंगे मल्टीप्लाई तो 11 लाख आ जाएगा। यहाँ पे इतनी वैल्यू के तो हो गए हैं शेयर्स जो उन्होंने शेयर इशू किए। अब साथ में उन्होंने दिया है एक बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया, वो भी 11 लाख रुपीज़ का है। तो भाई दो तरीके से पेमेंट हुई है, आधी पेमेंट तो हुई है शेयर्स के थ्रू और आधी हुई है बैंक ड्राफ्ट से। तो दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बन जाएगा दैट इज़ 22 लाख। सो ये रहेगा परचेज कंसिडरेशन ₹22 लाख का। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ₹22 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब इन्होंने इशू किए हैं 40,000, सीधा ही इशूड शेयर बता दिया है, 10 रुपीज़ का ईच शेयर है। और पेमेंट कैसे करना है, ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन सेकेंड कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। सभी शेयर को उन्होंने परचेज कर लिया है, सब्सक्रिप्शन हो गई है 40,000 शेयर के लिए। एंड अमाउंट्स वर रिसीव्ड, और अमाउंट भी रिसीव हो गई हैं सारी। अ होल्डर ऑफ ₹800 शेयर, एक होल्डर जिसके पास 800 शेयर्स हैं, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। अब उसने सारी की सारी अमाउंट जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल की भी वो दे दी है अलॉटमेंट के साथ। हाउ मच अमाउंट विल बी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब हमें बताना है कि फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 800 शेयर पे जो हैं वो 800 शेयर की जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो पहले ही जा चुकी है, तो हम उसको कम रिसीव करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव किया, उन्होंने पूछा है हाउ मच अमाउंट विल बी ड्यू। ड्यू कितनी होगी भाई, ड्यू तो जितने से होती है उतने से ही होगी। 40,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है, ₹2 है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 80,000 ही ड्यू होगा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ₹80,000। अभी जब रिसीव होगा तब हम 800 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 2 को माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट में से, तब हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। अब राधा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 23, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया है। 10,000 हमने इशू किए थे और एप्लीकेशन आ गई है 23,000 के लिए। एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड 2,000। अब जिन एप्लीकेंट्स ने 12,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको सिर्फ 2,000 शेयर ही अलॉट किए हैं एंड 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब 3,000 को हमने कर दिया है रिजेक्ट।
ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब जितनी भी एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन पे हमें रिसीव हुई होगी, अब एप्लीकेशन पे तो हमें 23,000 शेयर्स पे ही रिसीव हुआ होगा। अब जो बिल्कुल ही रिजेक्टेड होते हैं जैसे 3,000 है, उनको तो हम पैसा वापस कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा हैं जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था लेकिन दिया हमने सिर्फ 2,000 है, तो इन शेयर्स का पैसा जो है वो आगे आने वाली कॉल्स में एडजस्ट हो जाता है। अब ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन वर अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सिर्फ अलॉटमेंट पे ही नहीं, कॉल्स पे भी वो पैसा एडजस्ट होने वाला है। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब एक्चुअल में जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तब हम कितना पैसा रिसीव करेंगे। इफ़ एप्लीकेशन मनी इज़ ₹10, अलॉटमेंट इज़ 40 विद प्रीमियम 10 एंड फाइनल कॉल एट ₹70। अब ये भी बता दिया है कि कब कब कितना पैसा ड्यू होना है, तो चलिए भी इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन में देखिए, वैसे जो पहले तो हम देखते हैं कि अमाउंट पे होना अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितनी है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो टोटल जो शेयर हैं जो हमने इशू किए थे वो हैं 10,000, तो अलॉटमेंट तो 10,000 पे ही ड्यू होगी। और पर शेयर कितनी वैल्यू है अलॉटमेंट पे, ₹40 विद प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पे पैसा आना चाहिए ₹4 लाख। लेकिन अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, पैसा पहले भी आ चुका है, तो वो एडजस्ट होने के बाद हमें पूरा 4 लाख रिसीव नहीं होगा। जो एडवांस में हम रिसीव कर चुके होंगे उसको हम डिडक्ट करेंगे। अब ये देखते हैं कि एप्लीकेशन पे जो अमाउंट हम रिसीव हुआ है हमें वो है 23,000 पे, ₹10 के अकॉर्डिंग 2,30,000। लेकिन जो एप्लीकेशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तब कितना होगा। एक्चुअल में तो हमने जो शेयर्स हैं वो हमारे 10,000 जो हमने इशू किए हैं, तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ₹10, 1 लाख तो वहाँ चला जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए हैं, कितने बच गए हैं, 1,30,000 पैसे अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। अब अलॉटमेंट में हम कितने एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे कैसे। अब देखिए जो टोटल शेयर्स हैं कितने, 12 के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उनमें से हमने सिर्फ 2 को ही अलॉट किया है। तो जो 2,000 शेयर्स हैं उन पे क्या है, ₹40 के अकॉर्डिंग हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन के ड्यूरिंग जो पैसा रिसीव हुआ है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, कितना, ₹80,000। अब जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ एडजस्ट होगा, वो होगा फर्स्ट कॉल में, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन में पार्ट नहीं है तो उसकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था ₹4 लाख, अलॉटमेंट पे 4 लाख ड्यू होगा, लेकिन रिसीव कितना होगा, 80,000 डिडक्ट करने के बाद। तो 80,000 यहाँ से हम इसको डिडक्ट कर देंगे, अभी बचेगा हमारे पास 3,20,000। तो अलॉटमेंट पे हम रिसीव करेंगे अमाउंट कितना, 3,20,000। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3,20,000। सो इनफ फॉर नाउ। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।